हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूं शुभी। तो आज मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ कि आप बिना बेक किए हुए कपकेक कैसे बना सकते हैं। तो आप सही सुन रहे हैं, बिना बेक किए हुए, मतलब बेक तो मैंने किया है मगर पहले से करके रखा हुआ है। जैसे टब केक बना रही थी तो साइड का कुछ पार्ट निकल गया था, ऐसे ऊपर का पार्ट निकल जाता है, तो ऐसा केक रखा रहता है कभी कभी। तो मेरा फ्रेश ही रखा हुआ था और मुझे एकदम जल्दी में कपकेक बनाना था, तो मैंने इससे ही बनाया। और इसका कलर कॉम्बिनेशन क्रिसमस के हिसाब का होगा और डेकोरेशन भी क्रिसमस के हिसाब की होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वो केक का पार्ट है जो मैंने सुबह ही बनाया था, टब केक उसके साइड से निकला था। तो अच्छा खासा अमाउंट में था और मुझे अचानक से कपकेक बनाना था, तो मैंने इससे ही सोचा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे केक तो बेक ही करना पड़ता और ये केक फ्रेश रखा हुआ था। तो बस ऐसे कट कर कर के सेट कर लेना है। और उसके बाद सारे कप्स में मैं अलग अलग फ्लेवर का क्रश डाल रही हूँ, यानी कि अलग अलग फ्लेवर का ये केक रेडी होगा और बहुत अच्छा होगा। यकीन मानिए इतना टेस्टी होगा कि आप डायरेक्ट कप में बेक करके बनाएंगे ना, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी होगा। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि केक आपका बिल्कुल फ्रेश है, आज का बना है तभी यूज़ कीजिएगा। 1-2 दिन का केक मत यूज़ कीजिएगा, अपने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत कीजिएगा। अब ये सारे कप केक में अलग अलग फ्लेवर का क्रश डाल रही हूँ। किसी में मैंगो डाला, किसी में स्ट्रॉबेरी डाला, किसी में बेरी बेरी डाला है। टोटल फ्रूट फ्लेवर का कप केक है। अब ये सुबह में ही मैंने कप केक बनाया था, थोड़ी क्रीम बची हुई थी, उसको मैंने अच्छे से पैक करके रखा था, तो उसको ले लिया है। मुझे क्रीम भी एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब विप करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसी से मेरा काम हो जाएगा। अब सारे कप के ऊपर मैंने इस तरह से क्रीम बराबर कर दिया है, तो जिससे मुझे प्लेन सरफेस मिल जाएगा डेकोरेशन करने के लिए। तो मैंने सारे कप्स में ऐसे ही कर लिया है। तो आज कपकेक बनाने के लिए मुझे ना क्रीम रेडी करनी पड़ी है, ना ही केक बेक करना पड़ा है, क्योंकि मेरा ये सब चीज़ जो है सुबह मैंने बनाया था तो बचा हुआ था, तो फ्रेश ही था, क्रीम भी फ्रेश था, केक भी, तो बहुत इजी हो गया मुझे ये करने में। तो सारे कप्स के ऊपर मैंने इस तरह से वाइट क्रीम से बराबर कर लिया, सरफेस बन गया मेरा। अब ये ग्रीन कलर की क्रीम, इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर और बढ़ाया है ताकि डार्क शेड एक मिल जाए। तो क्रीम तो ग्रीन हो गई है। अब इसको 46 नंबर वाले नोज़ल में फिल किया है और बस इस तरह से ड्रॉप करके सर्कल बनाया है। तो अलग अलग कप पे मैं अलग अलग तरह की डेकोरेशन कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैंने 3-3 रेड डॉट डाल दिया है। बहुत सिंपली सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के आप अच्छा लुक दे सकते हैं कपकेक को। और ये ग्रीन, रेड और वाइट से क्रिसमस थीम बन जाता है, क्रिसमस वाला कलर कॉम्बिनेशन है ये। अब दूसरे पर मैंने क्रिसमस ट्री बनाने की कोशिश की है, तो बस लीफ कट दिया है पाइपिंग बैग में, उसमें ग्रीन कलर की क्रीम भरी है और बस साइड में इस तरह से लीफ बनाते जाना है। जो भी चीज़ क्रिसमस में की याद दिलाती है आपको, बस उसको ध्यान में रखिए और डेकोरेशन करते जाइए। अच्छा ही बनेगा, घबराने की कोई बात नहीं कि ख़राब हो जाएगा। ये कलर कॉम्बिनेशन ही क्रिसमस की याद दिला देता है। अब ये सारे ट्री पर मैंने रेड रेड डॉट डाल दिया है। अब इस पर मैंने छोटा छोटा रोजेट बना दिया है, तो जितना रोजेट यहाँ पर बन पाएगा मैं उतना बना दूंगी। तो 5 रोजेट बन गया है। अब 2 रोजेट के बीच में रेड ड्रॉप कर दिया है, तो जहाँ ये रेड, ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन आता है तो क्रिसमस जैसा दिखने में लगने लगता है। अब यहाँ पर मैं 3 लीफ बना दूंगी और सेंटर में रेड कलर से एक राउंड कर दूंगी। तो ये देखिए सब अलग अलग डेकोरेशन है, कोई एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं है। यहाँ पर मैंने क्रिसमस ट्री की तरह इसको डेकोरेट कर दिया है। तो अपने हिसाब से जो जो समझ में आया मैंने किया, लेकिन सब मिलके बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। अब यहाँ पर मैंने बस ऐसे आगे पीछे करते हुए बॉर्डर जैसा बना दिया है और फिर साइड में रेड रेड ड्रॉप कर दिया है पूरे कपकेक के चारों तरफ। तो ये भी रेडी हो गया। तो मेरा 6 कपकेक रेडी हो गया, सब अलग अलग डेकोरेशन में है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और इसको डेकोरेट कर लेते हैं, कुछ स्प्रिंकल से मैंने डेकोरेट कर दिया है इसको। तो सारा कपकेक मेरा बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से जब भी आपके पास
केक का कोई पार्ट बच जाए तो उसको वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको ऑर्डर में आता है तो उसमें भी आप बना के दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरे अगर नहीं आता है तो अपने बच्चों के लिए बना दीजिए, घर में बच्चे खा लेंगे, मगर वेस्ट मत कीजिए। अब ये सारे कपकेक्स को मैंने स्प्रिंकल से डेकोरेट कर दिया है। और स्प्रिंकल भी क्रिसमस वाला ही है, कलर कॉम्बिनेशन क्रिसमस वाला है इसका, रेड, ग्रीन और वाइट। ये स्पेशली मैंने मंगाया था क्रिसमस के लिए ही। अब ये कुछ स्नोफ्लेक्स कट करके रखा था फॉन्डेंट से, जो फॉन्डेंट मैंने खुद ही बनाया है, तो वो भी लगा दिया है। अब इसको मैं पैक करके भी दिखाऊंगी किस तरह से मैं पैक करती हूँ, किस तरह से मैं डिलीवर करती हूँ। तो ये मेरा स्नोफ्लेक्स लग गया है। अब ऐसा कैविटी वाला बॉक्स आता है, इसमें आप इस तरह से डाल दीजिए और बस जिनको देना है दे दीजिए। देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा कितना प्यारा लग रहा है कपकेक। तो कितने कम सामान से हमने अपने कपकेक को रेडी कर लिया है और क्रिसमस थीम पे रेडी किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो आपके पास भी अगर केक का कुछ पार्ट बच जाए तो उसको वेस्ट मत कीजिए, इसे ऐसे यूज़ कर लीजिए, क्योंकि वो ख़राब तो होता नहीं है, सिर्फ साइड का पार्ट होता है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं हम इसी तरह के कोई अच्छे से डेकोरेशन के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।